और आज के समय पे जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम पे हमला है वो इस सपने पे हमला है कि आम लोग जो समझते हैं कि एक बेहतर दुनिया पॉसिबल है और ये सपना उन्हें यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से मिलता है, ये सपना फलता फूलता इन स्पेसेस में है, इनके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में है, इस सपने के ऊपर ये हमला है। जब हम रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट पढ़ते हैं और इनफैक्ट जो साथी JNU में आते जाते रहते हैं मीडिया के, वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो 7 केसेस को देखते हैं, लेकिन अगर आप JNU के स्टूडेंट से बात करेंगे आपको हर स्कूल में, हर सेंटर में न जाने इस तरीके के कितने केसेस मिल जाएंगे जहाँ पे इस तरीके से टीचर्स जब क्लास में एंटर करते हैं, पढ़ाने के लिए बैठते हैं, तो वो कितने इनएक्सपीरियंस्ड हैं। और इनफैक्ट सिर्फ इनएक्सपीरियंस नहीं है, उस जिस फील्ड में वो एकेडमिशियन बन के आए हुए हैं उस फील्ड के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, एक पॉलिटिकल फेवर गेन करके वो हमें पढ़ा रहे हैं। ये बात कितनी अपेरेंट हो जाती है हम स्टूडेंट्स के लिए, ये बात आप सब लोगों के लिए जो मीडिया के साथी हैं, जो JNU आते जाते रहते हैं, ये शायद नई चीज़ नहीं होगी। ये भी शायद नया नहीं होगा आपके लिए कि वो तमाम फैकल्टी मेंबर्स जो DU में, JNU में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, अलग अलग पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते रहे हैं और सालों का उनका एक्सपीरियंस है, वही कॉलेजेस, वही यूनिवर्सिटीज़ हर साल उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते रहे हैं, हर साल वो उसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, 10 साल 12 साल से पढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हमारे साथ यहाँ पे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो न जाने कितने केसेस मिल जाएंगे जहाँ पे टीचर्स का सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन जब भर्तियाँ निकलती हैं तो इंटरव्यू में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को फेवर करने के लिए एक्सपीरियंस टीचर्स को आप उन लिस्ट से बाहर कर देते हैं। जब आप ये करते हैं तो ये सिंपली इसकी बात नहीं होती है कि अच्छा जो सत्ता में आता है वो तो अपने लोगों को भरता ही है ना। ये समाज का सच नहीं है। अगर एक पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसका काम ये है कि वो अगले जनरेशन के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स प्रोड्यूस करेगा। देश खुद को कैसे देखेगा, समाज में क्या समझदारी होगी, चीज़ों को कैसे समझा जाएगा, उस डिस्कोर्स को सेट करेगा। और अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे आगे आने वाले जनरेशन्स की सिटीजनरी की नींव रखी जाती है, वहाँ पे जिन लोगों को ये नींव रखनी है वो ऐसे लोग होंगे जिनका इंटेंशन ही नहीं है पढ़ाना, जिनका इंटेंशन ही नहीं है एजुकेशन, लर्निंग को नर्चर करना, प्रमोट करना। वो इसको सिर्फ एक जॉब की तरह देखते हैं। और वो वाइस चांसलर्स जो ना तो खुद एलिजिबल हैं, जो खुद इस तरीके के करप्शन के चार्जेस ऑलरेडी अपने ऊपर लेकर के अपॉइंट हो रहे हैं इन्हीं पॉलिटिकल फेवर्स की वजह से, उनके अंदर हम लगातार देखते हैं कि देश के सेंट्रल विश्वविद्यालयों में इस तरीके का करप्शन, इस तरीके के स्कैम्स जहाँ पे साफ सीधे तौर पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो हम देखते हैं। हम देखते हैं किस तरीके से जो लोग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करते हैं 8 साल के एक्सपीरियंस का, उनको अपॉइंटमेंट, उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है IQAC के माध्यम से। जिनका बेसिक पब्लिकेशंस का वही गाइडलाइंस जो सरकार की ही UGC बनाती है, वही गाइडलाइंस सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए वाइस चांसलर्स वायलेट करते हुए पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करते हैं। ये आप ही का सिस्टम है, इसके रूल्स आप ही के हैं और इन्हीं रूल्स को वायलेट करके आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आज के समय में बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर इस देश भर में जो स्टूडेंट्स अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ को, जो फैकल्टी मेंबर्स अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, नॉन टीचिंग स्टाफ अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके संघर्ष को देखेंगे तो आपको एक बहुत कॉमन फैक्टर मिल जाएगा जिसमें एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी, ऑफकोर्स ऑटोनॉमी एक चीज़ है, फी हाइक के खिलाफ लड़ाई एक चीज़ है, करिकुलम को सेट करने की आज़ादी एक चीज़ है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन ना हो ये एक चीज़ है, लेकिन फंडामेंटल रूप से जो लड़ाई है, जो फंडामेंटल आइडिया पे हम लोग लड़ रहे हैं, वो आइडिया ये है कि वो यूनिवर्सिटीज़ जो किसी भी देश के आइडियाज़ को रेगुलेट करने, जनरेट करने की जगहें होती हैं, उन पे अटैक करके उनका एक पॉलिटिकल रेजिमेंटेशन हो रहा है। चाहे हम वो VBSA के थ्रू देख लें या NTA के थ्रू देख लें, ये तमाम तरीके के अटैक्स
को हाईलाइट करते रहते हुए हमारे चेंजिंग यूनिवर्सिटी स्पेसेस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो करप्शन हम अपनी यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी जो एक लंबे समय से सरकार के खुद के डेटा के अकॉर्डिंग देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। आप चाहे कितना कैंपेन चला लीजिए शटडाउन जेएनयू का, कितना बदनाम करने की कोशिश कर लीजिए, आपका खुद का डेटा बार बार इस चीज़ को इस्टेब्लिश करता है कि जेएनयू इस देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। फिर इस तरीके के करप्शन के लिए जो वाइस चांसलर रिस्पॉन्सिबल है, क्या उसका इस्तीफा होना, क्या उसको अपने पद से हटाए जाना इस देश को, देश के स्टूडेंट्स को सर्व करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसलिए वो वाइस चांसलर जो सोशल जस्टिस से लेकर के जेंडर जस्टिस की तमाम प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हुए लगातार पब्लिक डोमेन में कमेंट करती रहती हैं, वो वाइस चांसलर जो जेएनयू की एकेडमिक इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमारे पुराने वाइस चांसलर से भी 4 कदम आगे बढ़ के आ रही हैं, उनका इस्तीफा हो, ये यहाँ से हमारी मांग है। थैंक यू।